हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल अच्छे होंगे और आने वाला जो भी परीक्षा है उसमें लगे हुए होंगे। तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण भाग आपको लोग के लिए लेकर के आए हैं T20 सीरीज। अर्थात कि 20 क्वेश्चंस का रहेगा प्रश्न, उसके लेकर के आए हैं। उसे आप लोग देखिए और उसे कितना बेहतरीन क्लास होने वाला उसे समझिए। और इसमें हर एक क्वेश्चंस आप लोग के लिए उपयोगी होगा। तो ये पहला क्वेश्चन इसमें है कि पहला क्वेश्चन है इसमें कि गैमेक्सिन डीडीटी ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक हैं। ये गैमेक्सिन डीडीटी ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक हैं, अर्थात कि इसके यौगिक बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, किस किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में इसमें आंसर करना है। क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो इसमें कहेंगे कि क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन इसका आंसर होगा। ऐसे गैमेक्सिन का फॉर्मूला होता है, अर्थात कि रासायनिक सूत्र होता है C6H6Cl6। और ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl हॉल्टवाइज। ठीक है। डीडीटी का होता है C4H9Cl5। अगर इस फॉर्मूले को देखिएगा, इस सूत्र को देखिएगा रासायनिक सूत्र से, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये तीनों में मिला हुआ है। अगर ये रहता कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीन A B C ऑप्शन में रहता और डी में इनमें सभी होता तो सभी आंसर होता, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। तो कार्बन हाइड्रोजन नहीं होने से इसका आंसर क्लोरीन ही होगा। ठीक है। तो क्लोरीन होने का मुख्य कारण कि तीनों में ये तत्व जो है से शामिल है, गैमेक्सिन बनाने में, डीडीटी में और ब्लीचिंग पाउडर में, सब तीनों का रासायनिक सूत्र में शामिल है क्लोरीन। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैलाथियान क्या है? रंजक, कीटनाशक, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर बी होगा। बी होगा, अर्थात कि कीटाणुनाशक। इसमें कीटाणुनाशक ये एक मैलाथियान क्या है, तो एक पाउडर के रूप में आता है, जैसे गैमेक्सिन पाउडर के रूप में आता है उसी तरह से मैलाथियान भी एक पाउडर के रूप में आता है और ये कीटनाशक होता है। इसका रासायनिक सूत्र है C10H19O6PH2। चलिए, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन से तय करता है? कौन तय करता है कि और तत्व का रासायनिक गुण क्या है? ठीक है। वो तत्व जो है से माइनस चार्ज का है, प्लस चार्ज का है। ये रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ग्रहण करेगा, उस चीज़ को कौन सा जो है से तय करता है? तो प्रोटॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, या उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर होगा बी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक में ये मौजूद रहते हैं, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन कक्षा में, नाभिक के कक्षा में चक्कर काटते रहते हैं, अर्थात कि बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अर्थात कि इलेक्ट्रॉन की संख्या रासायनिक गुण तत्व का तय करता है। स्लैग का नाम किसे दिया जाता है? गलित सोडा को, गलित लोहा को, गलित स्वैंड को, गलित एल्यूमिना को, गलित कैल्शियम सिलिकेट को। तो ये गलित सिलिकेट को स्लैग बोला जाता है, अर्थात कि इसका आंसर डी होगा। अमलगम मिश्र धातु किस जिसमें आधार धातु है? तो पारा। पारा जो है इसका आधार धातु है। कांच होता है अतिप्त ठोस, अतिशीतित द्रव, अतिशीतित गैस, अतिदीप्त द्रव। तो इसका आंसर अतिशीतित द्रव होगा। कांच होता है अतिशीतित द्रव। निम्नलिखित में धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन है? लोहा, सीसा, सिल्वर, स्वर्ण। तो इसका अति हीन चालक सीसा होगा। वह धातु पहचानिए जो निर्विषी प्रकार की है।
निर्विषी प्रकार की है तो क्रोमियम, स्वर्ण, कैडमियम, क्वार्ट, ये सभी जो है से ये इलेक्ट्रॉन का चालक है, और ये स्वर्ण जो ऐसे नहीं है, अर्थात कि निर्विषी में स्वर्ण हो जाएगा। लौह अयस्क से लौह के विनिर्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होता है? अपचयन, उपचयन, अपचयन, प्रभाजी आसवन, विद्युत अपघटन। तो अपचयन। निम्नलिखित में से कौन धातु जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? तो लोहा, तांबा, निकेल, क्वार्ट, अर्थात कि नहीं किया जाता है तो तांबा का नहीं किया जाता है, बाकी सब का उपयोग किया जाता है। Fe, निकेल का Na, क्वार्ट का Co। निम्न में कौन सी लौह अयस्क है? कह रहा है कि लौह अयस्क, अयस्क ओर, ठीक है, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट और नाइट्राइट। तो बॉक्साइट नहीं, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। निम्न में किसको भूरा कोयला कहा जाता है? एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, कोक, लिग्नाइट। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है, अर्थात कि इसका आंसर डी होगा। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तांबा, लोहा, जस्ता, शीशा। मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो हो गया तांबा, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO हो गया इसका, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, SiO2, मीथेन, ठीक है। तो इसमें किससे अम्लीय वर्षा होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड से, SO2 से। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? आसवन, वाष्पन, फिल्टरन, प्रभाजी आसवन। तो इसका आंसर आसवन होगा। निम्नलिखित में किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कांच, तांबा, सीसा, जल, अर्थात कि जल। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों एल्कोहल के उत्पादन को कहते हैं? अवायु श्वसन, वायु श्वसन, दहन, किण्वन। तो ये इसका 17 का हो रहा है। सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बनिक यौगिक से एल्कोहल की उत्पादन को कहते हैं, तो ये हो जाएगा किण्वन, डी आंसर होगा इसका। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं? विसंक्रमण, अवशिष्ट, मुक्त क्लोरीन, अवशिष्ट क्लोरीन, मुक्त उपलब्ध क्लोरीन, संयुक्त उपलब्ध क्लोरीन। तो अवशिष्ट क्लोरीन। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि अंडा घोल से नमक अवशोषण करता है और फैल जाता है। एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है। नमक में घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो इसका आंसर सी होगा। नमक में घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करता है? अपमार्जक है जो, मान लीजिए कपड़ा हम लोग धोते हैं तो कपड़ा धोने के लिए जो भी हम लोग यूज करते हैं, साबुन, सोडा, साबुन, ये सर्फ, तो उसमें किस सिद्धांत पे कार्य होता है? तो श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्था, पलवन। तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए GK चैनल। और अच्छा अगर लगता है T20 सीरीज तो कमेंट में लिखिए कि सही लग रहा है, नाइस, जो आपको इच्छा हो कमेंट कीजिए। और आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, GK बाय शैलेश सर चैनल को। और T20 सीरीज का जो क्वेश्चन हमने कलेक्शन करके लाया है
वो अगर बहुत अच्छा आप लोग को लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।